अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, हकीम मोहम्मद सरवर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है आज की एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसका टॉपिक है बड़े गोश्त के ऊपर। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, बात करेंगे कि बड़ा गोश्त हमें कितनी मकदार में खाना चाहिए तो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और कितनी मकदार हमें नुकसान दे सकती है। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बड़ा गोश्त कितनी मकदार में हमें खाना चाहिए। चूँकि आने वाले दिनों में ईद उल अज़हा है और हमारे यहाँ सुन्नत इब्राहिमी यानी कुर्बानी की जाती है और हम सभी मुसलमानों के घरों में वाफर मकदार में गोश्त होता भी है और खाया भी जाता है। आज हम बात करेंगे कि इस पर साइंसी तहकीक क्या कहती है और तिब का नज़रिया क्या है। बड़ा गोश्त सेहतमंद ग़िज़ा है, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा गोश्त जो है वो बहुत ही सेहतमंद ग़िज़ा है। खुराक में इसकी मौजूदगी एक सेहतमंद निशानी समझी जाती है। मैं टेक्निकल बातों पर नहीं जाऊंगा, मसलन पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन वगैरह की मकदार कितनी होती है और हमें ये क्या फ़ायदा देती है, हम इस पे बात नहीं करेंगे, बल्कि आज जो है वो सादा ज़ुबान में बात करेंगे कि कितनी मकदार में खाएं तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, कितनी मकदार में खाएं तो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बड़ा गोश्त जो है वो कब्ज़ पैदा करता है। ये कब्ज़ क्यों पैदा करता है, ये सारी डिटेल आगे आपको शेयर करने लगा हूँ। इसकी बड़ी वजह जो है इसमें फ़ाइबर की कमी होती है और दूसरी बड़ी वजह चर्बी और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना जो खुराक के हज़म होने का वक़्त बढ़ा देता है। इसलिए ये कब्ज़ भी पैदा करता है और देर हज़म भी होता है। तिब में गाय के गोश्त का जो मिजाज होता है वो सर्द खुश्क होता है। ये चीज़ें जो है वो नोट करने वाली होती हैं, हम इन चीज़ों पर गौर नहीं करते। मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में ही कहता हूँ कि तिब में मिजाज और मकदार खुराक जो है वो बहुत ही मायने रखती है। उससे हट के इस्तेमाल करेंगे तो आपको चीज़ें फ़ायदा देने की बजाय नुकसान करेंगी आपका। फिर आगे चलते हैं जी। ये सौदावी खून पैदा करता है, सख्त काम करने वालों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ़ सौदावी अमराज पैदा होने का ख़तरा हो सकता है और अफारे की शिकायत हो सकती है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने सफ़र में इसको इस्तेमाल किया है। ईद उल अज़हा के त्यौहार की ख़ास बात इसमें बनने वाले तरह तरह के पकवान होते हैं, चूँकि कुर्बानी के बाद हर घर में ही बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर पकवान का लाजमी जुज़व जो है वो गोश्त होता है। गोश्त जो है वो एक सेहतमंद ग़िज़ा है लेकिन देर हज़म है। इसको तरीक़ेकार से खाएंगे तो इंशाअल्लाह ये फ़ायदा करेगा। इसकी वजह से इसे ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोगों में पेट दर्द शुरू हो जाता है और हाज़मे के मुख्तलिफ़ मसाइल शुरू हो जाते हैं और लोग इन मसाइल का हल करने के लिए सोडे वाले मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। ये और भी गलत करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। बराए मेहरबानी मुनासिब मकदार में गोश्त खाएं, साथ रायते का इस्तेमाल करें और खाना खाने के बाद जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें। ये बिल्कुल हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि गोश्त के साथ जो है वो कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्द हज़म हो जाएगा। जल्द हज़म नहीं होगा बल्कि उससे भी देर हज़म होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत से ज़रूरी जो है वो कोई चीज़ भी नहीं है। हम तरीक़ेकार से चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर हम तरीक़ेकार से हट कर उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह होगी वो। इसलिए मेरे भाइयों, जो तिब में मेरे चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर मुझे देखते हैं वो इस बात का ज़रूर ख्याल किया करें
अगर मैं किसी वीडियो में ना भी बताऊं तो कमेंट में पूछ लिया करें कि इनका मिजाज क्या है, मकदार खुराक कितनी इस्तेमाल करनी है चीज़ की। क्योंकि बाज़ टाइम ऐसा होता है कि वीडियो की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, तो वो चीज़ें जो हैं वो पॉइंट आउट करने का याद भूल जाता है, या वो लेंथी होने की वजह से शॉर्ट कर देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और